नमस्कार दोस्तों, हम लोग जो है आज पढ़ेंगे समस्या समाधान। इससे पहले हम लोगों ने जो है चिंतन पढ़ा था, यानी थिंकिंग पढ़ा था। चिंतन का अर्थ पढ़े, चिंतन के प्रकार पढ़े, चिंतन के समस्याएं पढ़े, चिंतन की परिभाषाएं पढ़े। उसी के क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे समस्या समाधान। समस्या समाधान का क्या अर्थ होता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जो अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो हमारे द्वारा बौद्धिक प्रयास किया जाता है, उसे समस्या समाधान कहते हैं। स्किनर ने बताया कि समस्या समाधान लक्ष्य प्राप्ति में बाधा प्रतीत होने वाली कठिनाइयों को दूर करने की प्रक्रिया को समस्या समाधान कहते हैं। समस्या समाधान में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने विधियां दी हैं, किस प्रकार से समस्या का समाधान किया जाता है। तो जो पहली विधि है वो है प्रयास एवं त्रुटि विधि। प्रयास एवं त्रुटि विधि। प्रयास एवं त्रुटि विधि, इस विधि में व्यक्ति अपनी समस्या के समाधान के लिए अनेक त्रुटियां करते हुए समस्या समाधान करने का प्रयास करता है और व्यक्ति तब तक जो है प्रयास करता रहता है जब तक उसकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता। इस प्रकार जो है इसे प्रयास एवं त्रुटि विधि कहा जाता है। क्योंकि हम सब लोगों ने का लिखने के लिए मम्मी पापा, अध्यापक, गार्जियन सबको रुलाया है, क्योंकि पहली बार में ही हम लोगों ने का लिखना नहीं सीखा, अनेक बार गलतियां किया, उसके बाद हम लोगों ने का लिखना सीखा। तो अनेक गलतियां करके ही हम कुछ सीखते हैं, क्योंकि सीखता वही है जो गलतियां करेगा। जो गलतियां ही नहीं करेगा वो कोई कभी सीख नहीं पाएगा, और जो गलतियां नहीं करता है तो फिर वो मशीन का काम हो गया। मशीन को है आपने इंटर कर दिया, वो अपना कंटिन्यू लगातार कार्य करती रहती है। वो सीखना नहीं होता है। सीखना वही होता है जिसमें हम लोग गलतियां करके सीखते हैं। अगली जो विधि है वो है अनसीखी विधि या आदत जन व्यवहार। अनसीखी विधि या आदत जन व्यवहार। इस विधि में क्या होता है, यानी ऐसी विधि है जिसमें बिना जानकारी के हम जो है समस्या समाधान करने का प्रयास करते हैं, उसे अनसीखी विधि या आदत जन व्यवहार विधि के नाम से जाना जाता है। जैसे कोई जानवर है और उसे भूख लगी है, तो वो अपने भोजन के तलाश में इधर उधर आता जाता रहता है, और जहां पर उसको भोजन मिल जाता है वहां पर उसकी समस्या का समाधान हो जाता है। यानी उसको पता नहीं होता है कि भोजन कहाँ मिलेगा, लेकिन जहां पर उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो गई वहीं से उसकी समस्या का समाधान हो गया। इस प्रकार भी जो है समस्या का समाधान किया जा सकता है। तीसरी जो विधि है वो है अंतर्दृष्टि विधि। अंतर्दृष्टि विधि। अंतर्दृष्टि विधि, इस विधि का प्रयोग प्रायः उच्च प्रकार के प्राणियों एवं मनुष्यों में द्वारा किया जाता है। इस विधि में प्राणी अपने सम्मुख उपस्थित समस्यात्मक
परिस्थिति पर पूर्ण रूप से विचार करके अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है। इसलिए इसे अंतर्दृष्टि विधि कहा गया। इसमें उच्च प्रकार का चिंतन होता है। किसी समस्या का समाधान अंतर्दृष्टि द्वारा, यानी जो काल्पनिक दुनिया में हो, जो हम देख नहीं रहे हैं प्रत्यक्ष, उसके विषय में जो है चिंतन करके समस्या समाधान किया जाता है। अगली विधि जो है वो है वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि, इस विधि का प्रयोग प्रायः प्रगतिशील मानव द्वारा किया जाता है। इसमें समस्या के लक्ष्यों को समझकर, उसका मूल्यांकन कर, उसकी जांच करके, उसे प्रयोग में ला करके समस्या का समाधान किया जाता है। यानी किसी समस्या का जो हम वैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा अध्ययन करते हैं, उसे वैज्ञानिक विधि कहते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने जो है, जो समस्या समाधान की 4 विधियां हैं, उनको पढ़ा। स्किनर ने समस्या समाधान की मनोवैज्ञानिक विधियां के 6 सोपान बताए हैं। वो कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। सोपान, स्किनर ने समस्या समाधान के समस्या समाधान के 6 सोपान बताए। सोपान बताए, 6 सोपान बताए हैं। सबसे पहला जो सोपान बताया है वो समस्या को समझना। समस्या को समझना। दूसरे नंबर पर है कि जानकारी को संकलन करना, इकट्ठा करना। संकलन तीसरे नंबर पर यह है कि जो संभावित संसाधन है उनका निर्माण करना। संभावित संसाधनों का निर्माण करना। चौथे नंबर पर है कि संभावित संसाधनों का मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करना। पांचवें नंबर पर है ये संभावित संसाधनों का परीक्षण करना। और जो छठे नंबर पे है वो है निष्कर्षों का निर्माण करना या प्रयोग करना। निष्कर्षों का निर्माण एवं प्रयोग करना। ये जो है स्किनर ने 6 सोपान बताए हैं समस्या समाधान के। अब यहां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो देखते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, या कौन सा पक्ष है सबसे कम महत्वपूर्ण जो है। और आपके ऑप्शन रहता है कि चित्र,
प्रतीक एवं चिन्ह, भाषा, या चौथा ऑप्शन है मांसपेशियों। तो चिंतन में मांसपेशियों का कोई रोल नहीं होता है, जबकि इसमें भाषा का भी महत्व होता है, प्रतीक एवं चिन्ह का भी महत्व होता है और चित्र का भी महत्व होता है। अगला प्रश्न यह है कि चिंतन की चर्चा में किस मनोवैज्ञानिक ने की है? किस मनोवैज्ञानिक ने चिंतन को चर्चा में बढ़ाया? तो आपका ऑप्शन होगा जॉन ड्यूवी, रॉस, वुडवर्ड या ड्रेवर। तो मनोवैज्ञानिक ड्यूवी ने जो है चिंतन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। अगला प्रश्न यह है कि चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? और आप ऑप्शन रहेंगे ये संज्ञानात्मक गतिविधि है, या मनोगतिक प्रक्रिया है, या मनोवैज्ञानिक परिघटना है, या भावात्मक व्यवहार है। तो चिंतन कैसा है? चिंतन एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, इसी को मानसिक प्रक्रिया कहते हैं, इसी को ज्ञानात्मक प्रक्रिया भी कहते हैं। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आउट ऑफ द बॉक्स किसे कहा जाता है? तो वो अपसारी चिंतन होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाए इन द बॉक्स तो अभिसारी चिंतन। क्वेश्चन पूछा जाता कि जॉन ड्यूवी ने किस चिंतन को विचारात्मक चिंतन कहा है? तो अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा कि जॉन ड्यूवी ने जो तार्किक चिंतन है इसी को विचारात्मक चिंतन कहा है। इस प्रकार हम लोगों ने चिंतन के विषय में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी चर्चा की। इसी के क्रम में अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो वीडियो निर्देशन एवं परामर्श पे बनाएंगे, क्योंकि अभी तक ये आपके टीटी में जो है ये निर्देशन एवं परामर्श चैप्टर नहीं था, अध्याय नहीं था, लेकिन पिछली बार से जो है निर्देशन एवं परामर्श आपके जो है सिलेबस में एक नया अध्याय जोड़ दिया गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।